अगर आप मार्केट में हैं 50-60 लाख के बजट को लेकर और आप चाहते हैं एक ऐसी एसयूवी जिसके अंदर आपको 7 सीट्स का ऑप्शन मिल जाए, तो अभी तक आपके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस थे। आपके पास एक स्कोडा की कोडियाक है जो अभी लॉन्च हुई है पिछले साल, और एक बहुत ही पुराना मॉडल टोयोटा फॉर्च्यूनर का जो बहुत सालों से वही सेम गाड़ी बिक रही है। बहुत ज़्यादा अपडेट्स वगैरह उसमें नहीं आए हैं, लेकिन अब वोक्सवैगन आपके लिए लेके आए हैं नई टेरॉन, वो भी आर लाइन में, यानी कि परफॉर्मेंस वाला वर्जन है ये। 200 बीएचपी का इसके अंदर इंजन आता है, 2 लीटर का इसके अंदर टर्बोचार्ज्ड टीएसआई पेट्रोल इंजन आएगा, और साथ ही साथ आपको मिलेगा 7 स्पीड का डीएसजी ऑटोमेटिक गियरबॉक्स, यानी कि डुअल क्लच। साथ ही साथ आपको इसके अंदर मिलता है बहुत सारे एडवांस फीचर्स, बहुत सारा सेफ्टी इक्विपमेंट, एडीएस लेवल 2, एंड ऑफ कोर्स यू आल्सो गेट एक्सट्रीमली वेल मेड इंटीरियर्स। तो आइए आज इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं इसके छोटे से एक वॉक अराउंड से, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ हमें फॉलो करें, इस चैनल पे सब्सक्राइब भी करें, और साथ ही साथ आप हमारे को जाके, अगर आप कमर्शियल व्हीकल्स में एक्साइटमेंट रखते हैं या कुछ भी चाहते हैं देखना, तो CMV 360 पर भी जा सकते हैं, उसका लिंक हम नीचे डाल देंगे। और फ्लिप मनी के ऐप पर जा सकते हैं अगर आप फाइनेंशियल मार्केट से जुड़ी हुई कोई भी खबर के बारे में जानना चाहते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द VW टेरॉन आर लाइन। और साथ ही साथ हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो करना ना भूलें, और हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। सारे लिंक्स हमने नीचे डाल दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। जैसे आपको इस गाड़ी के लुक्स दिखाए थे, हम आपको बताए थे गाड़ी कैसी है। ये एक कनेक्टेड बीम ऑफ लाइट एक बहुत ही अच्छा थीम है और बहुत ही शानदार लगती है। और इसके अंदर आपको ऑफ कोर्स एलईडीज़ मिल जाते हैं, प्रोजेक्टर बीम्स मिल जाती हैं। यहाँ पे जो इन्होंने दे रखा है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन दे रखा है, और यहाँ पे आपको कैमरा वगैरह मिल जाता है, क्योंकि इसके अंदर आपको एडैस लेवल 2 फीचर्स मिल जाते हैं। वहाँ पर सेंसर वगैरह दे रखे हैं, और यहाँ पर भी कैमरा दे रखा है, और कैमरा ऊपर भी है और यहाँ पर भी है, और सेंसर वगैरह नीचे लगे हुए हैं, जिससे कि आपको एक अच्छा रोड पे पता रहता है कि सेफ्टी वगैरह के लिहाज से गाड़ी अच्छी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एलॉय व्हील की जो डिज़ाइन है बहुत ही बेहतरीन है। बहुत ही चंकी टायर्स हैं, 19 इंच के व्हील इस गाड़ी के ऊपर हैं, और आप यहाँ देखेंगे 255 सेक्शन टायर्स पे, यानी कि चौड़ाई में भी टायर्स काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे इन्होंने ब्लैक इफ़ेक्ट दे रखा है। ये गाड़ी डार्क कलर में तो आपको शायद नहीं दिख रहा होगा इतने अच्छे से, लेकिन ब्लैक इफ़ेक्ट दे रखा है इन्होंने व्हील आर्चेस के ऊपर, ताकि थोड़ा एक मोनोटनी टूट सके। और जो आर लाइन की बैजिंग है वो बहुत ही सटल तरीके से यहाँ दरवाजे पे लगा रखी है। टर्न इंडिकेटर इंटीग्रेट कर रखा है इन्होंने रियर मिरर्स के अंदर। और जब आप पीछे की तरफ आएँगे, आप देखेंगे साइड एंगल से कि जो इसके दरवाजे हैं, फ्रंट डोर एंड द रेयर डोर बहुत ही लंबे हैं, क्योंकि दिस इज़ अ 7 सीटर, तो पीछे का दरवाज़ा लंबा होना ज़रूरी है, ताकि पीछे की तरफ जब लोग चढ़ते और उतरते हैं तो उसमें आसानी रहे। यहाँ पे बहुत ही सटल तरीके से इन्होंने रूफ रेल दे रखे हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे तो यूवी प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने हल्का-सा टिंट कह लीजिए इसको, या यूवी प्रोटेक्टेड ग्लासेस कह लीजिए, वो दे रखा है, जो कि आप अंदर ज़रूर देख सकते हैं गाड़ी के, बट हाँ, अंदर इसकी एसी क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहती है। डोर हैंडल लकीली इन्होंने वो फ्लश टाइप के नहीं लगा रखे हैं, पुराने ज़माने के लगा रखे हैं, जिससे कि खोलने और बंद करने में काफ़ी आसान रहता है। जो फ्लश टाइप के होते हैं उन्हें खोलने और बंद करने में थोड़ी दिक्कत ज़रूर आती है। और पीछे की तरफ जब आप आएँगे तो आप देखेंगे हल्की सी स्लोप है रूफ लाइन में, बहुत ज़्यादा सटल स्लोप है। एक स्पॉइलर दे रखा है, और जो कनेक्टेड बीम ऑफ लाइट यहाँ पीछे दे रखा है, दिस लुक्स रियली स्पेशल, एंड दिस VW लोगो ग्लोज अप इन द नाइट। जी हाँ, रात में हमने गाड़ी कल देखी और ये ग्लो अप कर रहा था। टेरॉन की बैजिंग यहाँ पे और 4 मोशन की बैजिंग यहाँ पे, एंड ऑफ कोर्स सेंसर्स ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द बम्पर एज़ वेल। आपको कैसे लगे इसके लुक्स, कैसी लगी इसकी लंबाई, और कैसी लगी इसकी रोड प्रेजेंस, हमें कमेंट्स ज़रूर बताएं। मेरे हिसाब से मैं दूँगा इसके रोड प्रेजेंस को, लुक्स को एक अच्छा स्कोर 9 का 10 में से, स्पेशली इन दिस ब्यूटीफुल शेड ऑफ ब्लू। तो मैं आ चुका हूँ अब टेरॉन के कैबिन के अंदर, और ये जो गाड़ी है, इसका कैबिन बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट है, बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश है, और बहुत ही वेल मेड है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एंड सॉलिड कैबिन है ये। यहाँ पे आपको मिलता है कम्प्लीटली डिजिटल डिस्प्ले ड्राइवर के लिए। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज स्पीड, और भी जानकारी उसके अंदर है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे मिलता है एक बहुत ही बड़ा टच स्क्रीन। आई थिंक इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट टच स्क्रीन इन द बिजनेस। अगर आपने कोई भी VW की गाड़ी पहले चलाई है, बैठे, तो आई थिंक आप ये ज़रूर कहेंगे टच स्क्रीन के मामले में ये गाड़ी थोड़ी सी पीछे है राइवल से, बट ये जो गाड़ी है, जो पर्टिकुलर गाड़ी है, इसका टच स्क्रीन बेस्ट है इस प्राइस सेगमेंट में, इस प्राइस पॉइंट पर। साथ ही जो सीट्स हैं उनमें इलेक्ट्रिक फंक्शन है अपने आप सेटिंग करने के लिए, और साथ ही यहाँ पे जो स्टीयरिंग व्हील रेक एंड रीच दोनों के लिए एडजस्ट हो जाता है। बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर भी आते हैं, सेफ्टी एडैस के फीचर्स वगैरह इसमें आते हैं। ये पर्टिकुलर टच स्क्रीन है, इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ डिफरेंट सेटिंग्स, यानी कि स्पोर्ट सेटिंग, इंडिविजुअल सेटिंग, वो सब यूज़ कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स यू कैन ऑल्सो यूज़ द इंफोटेनमेंट सिस्टम, और एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो जब इस पर लगाएंगे तो लुक एंड फील टोटली चेंज हो जाती है। इसकी भी कूल सीट्स एज वेल एज हीटेड सीट्स का ऑप्शन इस गाड़ी के अंदर आता है। और यहाँ पर जो ब्लू लाइन लगा रखी है, जो ब्लू कलर लगा रखा है, थीम दे रखा है, वो बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पे बहुत ही एलिगेंट फेल्ट दे रखा है, सॉफ्ट मटेरियल है सब जगह पे। और जो डोरबिन्स हैं ये भी फेल्ट लाइनिंग के साथ है, यानी कि बॉर्डर लगा रखेंगे तो खड़खड़ाएगी नहीं,
और ये देखिए सबसे चीज़, इसे खोलेंगे तो सॉफ्ट टच ओपनिंग है ग्लव बॉक्स की, और बंद कर सकते हैं इसको आप। और साथ ही यहाँ पर भी एक बहुत ही एलिगेंट डिज़ाइन दे रखा है। यहाँ पर बड़ा खाँचा, यहाँ पे आप सेलफोन वगैरह रख सकते हैं। इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक, यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर, इसको आप ऐसे दबाएंगे तो चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर आप सेटिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दी ड्राइवर प्रोफाइल। फिर से दबाएंगे तो वॉल्यूम रॉकर बन जाएगा। स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ दे रखा है, और एक काफ़ी अच्छा डीप एंड स्पेशियस बॉक्स यहाँ देखा जाए, आप बेवरेज रख सकते हैं। बड़ा पैनोरामिक सनरूफ जो सबकी फेवरेट फीचर है। इवन दो इट्स वेरी डार्क कैबिन, इवन दो इट्स अ डार्क थीम, इवन देन दिस कैबिन लुक्स प्रीमियम एंड स्पोर्टी। और हाँ, सीट कंफर्ट तो अच्छा है, साथ ही साथ ये आप सीट को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ऑप्शन भी आपको इस गाड़ी में मिलता है। तो ओवरऑल 10 में से 10 टू द फ्रंट एंड ऑफ द VW Tayron। अब चलते हैं बैक सीट पे एंड देन टू लास्ट रो, बिकॉज दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। हाँ जी, तो मैं आ चुका पीछे की सीट्स में VW Tayron की, और ये जो गाड़ी है स्पेशियस काफ़ी अच्छी है, हेडरूम काफ़ी अच्छा खासा है इसमें, और नी रूम भी काफ़ी अच्छा है। मेरी हाइट है 5 फुट 10 इंच, और मेरी हाइट के हिसाब से गाड़ी में स्पेस काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर इन्होंने पॉकेट्स वगैरह दे रखी है, तो आप सामान वगैरह रख सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक ब्लाइंड दे रखा है जो कि इंटीग्रेटेड है पहले से ही, तो ये भी अच्छी चीज़ है, आजकल गाड़ियों में आ रहा है SUVs में ब्लाइंड। और साथ ही साथ ये सीट स्लाइड हो सकती है आगे, और इसका बैक रेस्ट एंगल वगैरह भी थोड़ा सा आप एडजस्ट कर सकते हैं, तो उस सेंस में भी काफ़ी अच्छी है। अगर पीछे लंबे लोग बैठे तो आप आगे कर सकते हैं, लोग नहीं बैठे तो इसको पीछे कर सकते हैं। सो इट्स अ गुड कार, ह्यूज windows, which means that you don't feel claustrophobic inside, and of course the sunroof comes right till the end over here, पीछे तक आता है, तो उससे भी एक अच्छा लाइट और एरी फील आता है गाड़ी के अंदर, काफ़ी ज़्यादा लाइट अंदर आती है। मेरे हिसाब से बेस्ट टू यूज इट एज अ 2 सीटर, बिकॉज देयर इज अ बिट ऑफ अ लंप ओवर हियर, बट 3 सीटर की तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि चौड़ाई में गाड़ी काफ़ी अच्छी है। जो बीच में बैठेगा थोड़ा सा उसे मेहनत करनी पड़ेगी लेग रूम के लिए, बट इट इज़ जेनुअनली अ कंफर्टेबल एंड स्पेशियस कार इन द सेकंड रो। इसको हम देंगे 9/10 में से पीछे की रो को। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये गाड़ी प्रॉपर्ली आप एक 7 सीटर के लिए यूज़ कर सकते हैं और प्रॉपर्ली इसमें एडल्ट्स बैठ सकते हैं पीछे, तो स्पेस थोड़ा सा प्रीमियम पर ज़रूर है। बच्चे बैठ जाएंगे इन सीट्स के अंदर। आपकी फैमिली में 4 या 5 लोग हैं और 2 बच्चे हैं, या एक बच्चा है छोटा और 4-5 लोग फैमिली में हैं, तो वो यहाँ बैठ सकेगा। क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि मेरे जो पैर हैं, ये जो घुटने हैं, बिल्कुल ही पास है, मेरे कान के बहुत ऊपर को आ गए हैं। और हालांकि यहाँ पे विंडोज़ वगैरह दे रखी हैं इन्होंने, साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पे स्लॉट्स दे रखे हैं मोबाइल फ़ोन वगैरह रखने के लिए, और यहाँ पर भी दे रखी है जगह बेवरेज वगैरह रखने के लिए। फिर भी इन टर्म्स ऑफ द सीट कंफर्ट इट्स नॉट रियली एन आइडियल प्लेस टू बी। ये जो सीट है इसे पूरी तरह हमने फॉरवर्ड कर दिया है, तो इसको हम पीछे करेंगे तो थोड़ा मामला टाइट हो जाएगा, और it's not really the best in terms of space, so it's best to be called a 5+2 seater. Seats means that it is good in terms of utility, but best left for kids. I'll give the last row an average score of maybe 6 out of 10. Sorry VW, rest of the car is fantastic, but पीछे थोड़ा सा स्पेस कम है। वो जैसे इस गाड़ी की डिक्की दिखाते हैं, आपको बूट दिखाए थे, और जैसे आप देखेंगे बड़ा एपेचर है, बहुत ही बड़ा और बेहतरीन एपेचर है, साथ ही साथ फ्लैट लिप है, ज़्यादा वो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और थोड़ा ऊंचा ज़रूर है, तो यू हैव टू पुट इन योर बैक इनटू इट। और फ्लैट जब कर देते हैं लास्ट रो को आप, तो बहुत ही डीप एंड स्पेशियस बूट है। अगर छत तक इसे लोड करेंगे तो कमाल हो जाएगा, सारा का सारा घर का फर्नीचर आप इस गाड़ी के अंदर ले जा पाएंगे। लेकिन अगर आप इसके बैक को ऊपर करते हैं तो देखते हैं कितना स्पेस इसमें आता है। थोड़ा सा टाइट हो गई सीट, यहाँ पे देखेंगे, तब भी काफ़ी अच्छा बूट एरिया है इसका। तो स्पेशियसनेस में, डिक्की की ओवरऑल यूजेबिलिटी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आई विल गिव द बूट ऑफ दिस कार गुड स्कोर ऑफ 9 आउट ऑफ 10। वेल, तो मैं अब चला रहा हूँ VW की Tayron, और ये जो गाड़ी है इसमें आपको मिलता है 2 लीटर्स का TSI टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो बनाता है करीब 200 bhp, और साथ ही आपको मिल जाता है 7 स्पीड का डुअल क्लच ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इसमें मिलता है आपको। अब आप चाहते हैं तो आप यहाँ से डिफरेंट सेटिंग्स चूज़ कर सकते हैं। ड्राइविंग सेटिंग्स, कंफर्ट मोड है, इको मोड है, स्पोर्ट मोड है, इंडिविजुअल सेटिंग है, यहाँ पे आप कुछ चीज़ें अलग अलग चूज़ कर सकते हैं। ऑफ रोड मोड भी है, और साथ ही साथ स्नो मोड भी इस गाड़ी के अंदर मौजूद है, बट मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोग इसे कंफर्ट सेटिंग में ही रखेंगे। अगर आप इसको डालते हैं स्पोर्ट मोड में तो स्टेयरिंग वगैरह पे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, इंजन थोड़ा अग्रेसिव हो जाता है, और जो इसका गेयरबॉक्स है वो रेव्स को थोड़ा लंबा पकड़ कर रखता है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो इंडिविजुअल सेटिंग में आप जाके चेंज कर सकते हो, ऑल व्हील ड्राइव में कैसे करना है, स्टेयरिंग व्हील में कैसे करना है, और क्या क्या करना है आपको चीज़ें, वो सब आप डाल सकते हैं, और आपको पता रहेगा कि वाकई आपके हिसाब से गाड़ी ट्यूनिंग कर लेगी अपनी। हालांकि स्पोर्ट मोड में और कंफर्ट मोड में मुझे स्टेयरिंग व्हील के वज़न में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा, लेकिन हो सकता है 19-20 का फ़र्क हो, जो मैं अभी हाईवे पर चलाते वक्त पता नहीं कर पा रहा हूँ। सो इट माइट बी अ स्मॉल डिफरेंस। दैट सेड, आप किसी भी मोड में गाड़ी चलाइए, कंफर्ट मोड में चलाइए, इंडिविजुअल में चलाइए, ऑफ रोडिंग में चलाइए, स्नो मोड में चलाइए, किसी मोड में आप गाड़ी चलाइए, एकदम चुम्मा गाड़ी, आपका दिल खुश हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा आपको इस गाड़ी को चलाकर। और मज़ा इसलिए आपको आएगा क्योंकि गाड़ी भगाने में तो बेहतरीन है ही। इसको ऐसे पंजा दबाइए और एकदम टेक ऑफ कर दिए, देखिए एकदम टेक ऑफ करती है गाड़ी, मज़ा आ जाएगा आपको।
और जो थ्रॉटल के साथ-साथ जो पीछे एग्ज़ॉस्ट का नोट है, वो भी काफ़ी अच्छा है। इट्स नॉट अ वेरी लाउड एग्ज़ॉस्ट, इट्स नॉट अ वेरी जिसे कहते हैं कि आपको इरिटेट कर दे एग्ज़ॉस्ट, क्योंकि सरकार के कुछ नियम हैं कार नॉइज़ेज़ को लेके, कुछ डेसिबल्स के अंदर रहनी चाहिए नॉइज़। तो इट्स नॉट अ वेरी लाउड एग्ज़ॉस्ट, बट इट्स एन एग्ज़ॉस्ट व्हिच विल गिव यू गुड फन। मज़ा आएगा आपको गाड़ी भगाते वक़्त, और एक आप गाड़ी को एन्जॉय करेंगे। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो स्टीयरिंग व्हील का इनपुट अच्छा है। इट्स नॉट वेरी हैवी, बट इट फील्स क्वाइट नाइस। बॉडी रोल देखिए गाड़ी में ज़रूर है, क्योंकि ऊँची गाड़ी है, तो ऊँची गाड़ी में बॉडी रोल ज़रूर होता है। फिजिक्स के रूल्स को आप बेंड नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, तो बॉडी रोल गाड़ी में मिलेगा आपको। विजिबिलिटी ठीक-ठाक है, बड़े चंकी मिरर्स है साइड में, और बीच में जब लोग बाग बैठ जाएँगे तो थोड़ा आपको ऐसे विजिबिलिटी कम होएगी, लेकिन आगे की विजिबिलिटी और साइड विजिबिलिटी से कोई शिकायत का मौका आपको नहीं मिलेगा। एक स्पेशल मेंशन मैं बोलना चाहता हूँ, VW मेक्स द बेस्ट सस्पेंशन सेटअप्स अलॉन्ग विद द बेस्ट स्टीयरिंग व्हील सेटअप्स, और इस गाड़ी में भी जो सस्पेंशन का सेटअप है बहुत ही बढ़िया है। थोड़ा-सा टाइट ज़रूर है, थोड़ा-सा हार्ड है, आपको लगेगा ऐसा, लेकिन ऐसा हार्ड नहीं है कि आपको जब पैची रोड मिले या ख़राब रास्ता मिले तो वहाँ पे आपको लगे कि अंदर घड़घड़ाहट हो रही है या दिक्कत आ रही है। तो इस लिहाज से इट इज़ अ गुड सस्पेंशन एज़ वेल, एंड व्हाट इज़ ऑल्सो क्वाइट गुड इज़ इन द फैक्ट दैट साउंड आइसोलेशन, द कैबिन आइसोलेशन इज़ वेरी गुड। बाहर की आवाज़ें बाहर ही रहती हैं, अंदर की आवाज़ें अंदर ही रहती हैं, और आपको किसी भी तरीके से शोर-शराबा, नॉइज़ वगैरह कुछ भी अंदर महसूस नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें आपको खुश रखेंगी। जो साउंड सिस्टम है इस गाड़ी का, मैंने सवेरे इसको आज आज़माया है, हार मान कर दो, उनका साउंड सिस्टम बहुत ही बेहतरीन है, उम्दा क्वालिटी का म्यूज़िक है, क्लैरिटी साउंड की, बेस, डेप्थ, सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, और ऐसा लग रहा है कि हम स्ट्रीमिंग ऐप यूज़ कर रहे हैं। स्ट्रीमिंग ऐप यूज़ करने के बावजूद भी आपको ऐसा लगेगा कि आप एक कॉन्सर्ट में ही बैठे हैं, क्योंकि बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी इस गाड़ी की आ रही है। उसके अलावा जो चीज़ मुझे अच्छी लगी इस गाड़ी की, जैसे मैंने बताया, वो है राइड क्वालिटी। स्टीयरिंग व्हील का फीडबैक अच्छा है, इंजन तो ऑफ कोर्स चुम्मा है। अगर आप सिर्फ कंफर्ट मोड में चलाते हैं, सिटी में चलाते हैं, कभी-कभी हाईवे पे ले आते हैं, तो अगर आप इसको 100 तक रखेंगे, 7वें गियर में डालेंगे, तो एक आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है और शोर-शराबा नहीं आता है। और कैबिन ऑफ कोर्स इज़ वेरी वेल आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल द नॉइज़ेज़ एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑन द आउटसाइड। डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स, you also get seat massaging functions for both passenger as well as front driver, and just in general it is quite a nice package to be sitting in. अब देखें जी, इस टाइम पर जो इसकी राइवल है वो तो ऐसी कोई मेजर राइवल है नहीं, लेकिन हाँ, एक तरीके से देखा है तो फॉर्च्यूनर जो है वो इस गाड़ी की राइवल है, क्योंकि वही एक गाड़ी है जो इसको टक्कर देती है प्राइस पॉइंट के हिसाब से और 7 सीट ऑप्शन के हिसाब से। बट फॉर्च्यूनर इन फ्रंट ऑफ दिस कार डेफिनेटली लुक्स एंड फील्स वेरी आउटडेटेड। एनीवेज गाइस, अगर यहाँ तक वीडियो देखा तो थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना इस चैनल को। अब गाड़ी को रोकते हैं और आपको एक डेफिनेटिव समरी रिपोर्ट बनाकर देते हैं। वेल, तो मेरा क्या मानना है इस नई गाड़ी के बारे में। प्राइसेस अभी हमारे पास नहीं है, हमें नहीं पता गाड़ी कितने की रहने वाली है, लेकिन उम्मीद है कि 50 से 60 लाख के बीच ही रहेगी। इस प्राइस पर ये एक अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि ऐसी गाड़ी चलाने में बहुत ही लाजवाब हो। मुझे वोल्क्सवैगन की गाड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि इनके इंजन के अंदर और इनकी इंजीनियरिंग बहुत ही लाजवाब होती है। साथ ही साथ ये सेफ और प्रीमियम भी लगती हैं, और ये जो गाड़ी है इसके अंदर फीचर्स बहुत ही बढ़िया है, स्पेस भी अच्छा खासा है। हालाँकि ये प्रॉपर 7 सीटर नहीं कह सकते इसको आप, 5+2 कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी 5+2 सीट्स के साथ भी बूट स्पेस काफ़ी अच्छा है, राइड क्वालिटी बहुत बेहतरीन है, और गाड़ी देखने में भी बहुत ही एलिगेंट लगती है। ये उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जो कि शो ऑफ नहीं करना चाहते, ज़्यादा शाउट नहीं करना चाहते कि हाँ, मैंने लाइफ में कुछ अचीव कर लिया है, लेकिन मैं दिखावा में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता हूँ। उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। इट्स अ वेरी सटल कार, बट स्टिल हैज़ लॉट्स ऑफ गुड रोड प्रेजेंस एंड इट विल डेफिनिटली कमांड रिस्पेक्ट ऑन द रोड। मेरी तरफ से इसको हम देंगे ओवरऑल एक अच्छा स्कोर 94 का 100 में से। बाय फॉर नाउ एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।